हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट टाइपिंग के बारे में। दोस्तों, एक प्रश्न था, कई लोगों ने कई बार कमेंट किया था, तो मुझे लगा यार उस पे ज़रूरी है वो बात उठानी। और वो बात ये था, प्रश्न ये था कि हमें डेली कितने घंटे टाइपिंग करनी चाहिए। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है कि अगर आप आरओ एआरओ की या कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितने देर टाइपिंग करनी चाहिए। अब क्योंकि देखिए टाइपिंग मेंस का मैटर हो गया है, मेंस में चला गया है, तो इस वजह से टाइपिंग को लेके कितने लोग बहुत ज़्यादा सुस्त हो चुके हैं कि नहीं हम टाइपिंग नहीं करेंगे और टाइपिंग नहीं करते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको कितने देर टाइपिंग करना चाहिए। तो सिंपल सी एक बात है कि एक टेस्ट, अब एक टेस्ट कितने देर का होता है, एक टेस्ट होता है आपका 20 मिनट का। तो यानी आपको डेली 20 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है 20 मिनट की प्रैक्टिस के दौरान, कि ये रेगुलर करनी है। मतलब आपको ये नहीं कि आप एक बार में 20 मिनट देते हो फिर 2 दिन गैप लेते हो, ऐसा नहीं है। आपको डेली 20 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास खुद का कंप्यूटर है तो आप शाम को आ जाना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का युद्ध भूमि है, आईडी नंबर 153 है, तो यहाँ पे 153 जब सर्च कर देना ना, तो यहाँ पे आना। तो ये अभी टेस्ट जो है 2 टाइम होता है, सुबह होता है और शाम को होता है, लाइव होता है। सारे लोग ज्वाइन होते हैं और टेस्ट देते हैं, तो आप इस टेस्ट में बल्कि पार्टिसिपेट कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि खुद का कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर या मोबाइल दोनों से काम करता है, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम ये टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट होता है। सब लोग आते हैं, नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं है। आप अपना आकर खुद से एनालिसिस करिए, रैंकिंग वगैरह देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, देखो टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, ये बात आप मान के रहना। पहले क्या होता था कि प्रीलिम्स में जिसके ज़्यादा नंबर आते थे, वो टाइपिंग के लिए जाता था, मतलब वो, और टाइपिंग में नंबर आ गए तो आप पास हो जाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जिसका प्रीलिम्स में पासिंग मार्क भी आ गया, यानी कि अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कट ऑफ गया 160 नंबर, तो जो बंदा 150 160 नंबर लेके आएगा उसको भी पास माना जाएगा, और जो बंदा 190 95 लेके आएगा उसको भी पास माना जाएगा। तो पहला स्टेप तो पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में आता है जो कि हमारा लिखने वाला प्रेसी वगैरह ये सब है, कंप्रिहेंशन है। तो उसमें क्या है, तो प्रेसी कंप्रिहेंशन वगैरह जो है उसके लिए क्या सिस्टम रहता है कि वो सारी चीज़ें ज़्यादातर देखा गया है अभी के टाइम में कि जो सिविल वाले बंदे हैं वो ज़्यादा बढ़िया से उनका प्रिपेयर रहता है। ये बात सच है क्योंकि उस तरीके से उनकी इंग्लिश वगैरह मजबूत है। लेकिन टाइपिंग बहुत बड़ा फैक्टर इसमें आने वाला है, ये बात आप याद रखना। क्योंकि जो सिविल वाले होते हैं ना, वो 20 मिनट नहीं टाइप करेंगे डेली। तो आप देख रहे हैं ना, फिर भी मिड रेंज वाले जो रहेंगे, यानी जो थोड़ा बहुत लिखना जान रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का लिखना जान रहे हैं। और देखो एक चीज़ बताएं, लिखना भी सबको नहीं आता है यार। तो जो टाइपिंग जो ये वाले रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले जो स्टूडेंट रहते हैं, जिनका दिमाग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ट्रेन रहता है ना, वो लिख नहीं पाते हैं। ये फैक्ट बात है। वो जब 4 ऑप्शन देखेंगे तभी सही उत्तर बता पाएँगे। मतलब उनका एक अलग सिस्टम, आप मिलोगे कभी, आप देखोगे जब उनको लिखने को बोला जाए ना, तो वो 4-5 लाइन लिख के भूल जाते हैं कि अब हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो ऐसा नहीं कि सारे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप पे अगर आपका दिमाग ट्रेन है तो आपका इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव पे नहीं होता है। तो बहुत, मतलब ये जान लो ना कि बहुत ज़्यादा वरदान है टाइपिंग। अगर आपकी टाइपिंग में फुल मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि 50 में 50 आपके मार्क आ गए, तो आप जान लो कि आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि रिटेन में ना एक अलग सिस्टम चलेगा। रिटेन में आप देखना किस तरीके से मार्किंग होती है, बहुत कम मार्क आएँगे रिटेन में सबके। हम जानते हैं जब भी रिटेन होता है ना, बहुत कम मार्क आते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से यहाँ पे टाइप करोगे तो भाई साहब बता रहे हैं आपको बहुत, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि आपको एक टेस्ट देना है, सुबह दे दीजिए, शाम को दे दीजिए लाइव वाले में, या नॉर्मल आके यहाँ पे दे दीजिए, ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ 10 मिनट का अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये स्पीड बूस्टर है 128 नंबर, इसमें जाकर आप स्पीड बूस्टर के लिए दे सकते हैं, डेली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ बूस्टर की प्रैक्टिस करिए। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं डेली करते, क्योंकि आपका लीगल जो वर्ड हैं उनसे आपका सामना होता रहे, जो लीगल वर्ड की टाइपिंग है। 10 मिनट इसको दे देना, अच्छा लगेगा, आवाज वाज बढ़िया से इफेक्ट वगैरह लगा के। फिर आप देखना, आपको देखो ये चीज अगर आपको पास होना है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो भाई टाइपिंग बहुत 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 मस्त चीज है। तो यही दोस्तों ही बात है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।